जय सूर्य श्री चंद्र राम। के समान आप भोगों सभी को का आपके कैसे अपने भोग YouTube सकते चैनल हैं। बहुत बहुत स्वागत इस प्रकार है। से आइए माघ सुनते मास हैं महात्म कथा में माघ मास चौथे महात्म अध्याय कथा की में कथा पूर्ण हुई। तीसरे और चौथे तो बोलिए अध्याय प्रेम की से कथा। भगवान तो विष्णु बोलिए की प्रेम जय, से भगवान माता विष्णु लक्ष्मी की की जय, जय, माता सर्व लक्ष्मी देवी की देवता जय, की जय, सर्व देवी देवता इसके की आगे जय। की कथा जो तब कि राजा आप दिलीप अगले कहने अध्याय में लगे सुनेंगे कि महाराज, इसी प्रकार से ये पर्वत कथा कितना को सुनने ऊंचा के लिए और कितना लंबा ज्ञानवर्धक चौड़ा है। जानकारियां प्राप्त करते तब रहने के वशिष्ठ लिए जी कहने लगे व्रत पूजा कि के बारे में 36 जानने योजन, के लिए एक चैनल योजन पे 4 अगर आप कोस का पहली होता बार आए है। हैं तो ऊंचा, चैनल को लाल बटन ऊपर दबा चोटी में करके 10 सब्सक्राइब योजन करें चौड़ा और साथ नीचे में 16 बेल योजन आइकन चौड़ा घंटी है, को दबाएं जो ताकि आने वाली हरिचंदन, वीडियो का आम मदार, नोटिफिकेशन आपको देवदार समय से और मिलता अर्जुन रहे। के वृक्षों से वीडियो को सुशोभित है। लाइक करें, दुर्भिक्ष शेयर करें, से भी दुखी सुखी होकर रहें इस और पर्वत को स्वस्थ फल रहें। और फूलों जय से श्री परिपूर्ण राधे कृष्ण। देखकर भृगु धन्यवाद। वही रहने लगे और यहाँ पर कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहां पर अपने आश्रम पर रह रहे थे तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित वहां पर उतरा। वे अत्यंत ही दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? तब विद्याधर कहने लगा कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर व्याघ्र जैसा है। मेरे दुख और अशांति का यही एक कारण है। न जाने किस पाप का फल है। मेरा चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्धित्व वाली, सातों सुरों वाली वीणा बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया, नाना स्वरों के नाच से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार के नाच ताल से शिवजी महाराज भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इन जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला। यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विद्याधर के ऐसे वचन को सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाता है। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी न आने तक शरीर में तेल लगाया। इसी पाप कर्म से तुम व्याघ्र हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुनर्वा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वो अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीतिपूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख चक्र, गदा पद्म के धारण करने वाले पीतांबर पहने वनमाला धारण किए हुए विष्णु भगवान का चिंतन करते राजा पुरुड़वा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का रूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगीं और राजा कृतकृत होकर अपनी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना ये राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ में स्नान करो, जहां पर सिद्ध शुद्ध देवता निवास करते हैं। मैं इसकी विधि बतलाता हूं। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5 दिन ही आने वाला है। पौष शुक्ल एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि पर सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीना भर निराहार रहो। सब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो। जब तुम द्वादशी को शिवजी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख देखकर सभी चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक प्रेरणा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए।
स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे दिलीप भृगु जी, ऐसे वचन को सुनकर वह विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में मां का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख दिव्य सदृश्य हो गया और वह मणिगौ पर्वत पर आनंद से रहने लगा। भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित ईवा नदी के तट पर आ गए। इस प्रकार से माघ मास महात्म कथा में तीसरे अध्याय की कथा पूर्ण हुई। माघ मास महात्म कथा में चौथे अध्याय की जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ? जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान ये शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर है। गर्भ से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जली अग्नि से हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शद्र की भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, ये सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास आलस्य वाली विद्या, असत्यवाणी विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्यग्र चित्त होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, ये सब व्यर्थ है। और जिस तरह दरिद्र का जीना व्यर्थ, उसी तरह माघ स्नान के श्री वशिष्ठ व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नी गामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझ में स्नान करता है, मैं उसके बड़े बड़े पापों को नष्ट करता हूं। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का सब समय आ जाता है तो सब पाप अपने आप नाश के भय से कांपने लगते हैं। जैसे मेघों से मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान होता है। काया वाचा मनसा से किया हुआ छोटे या बड़े, नए या पुराने सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हों, वो भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। ये अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ में धोने की पवित्र वस्तु है।